समय बदलता है, पर सोच अगर वहीं ठहर जाए तो रिश्तों में दरार आने लगती है। ये कहानी है दुर्गा देवी की, एक ऐसी सास की जिनका जीवन मिट्टी के चूल्हे, लकड़ी के धुएं और पुराने जमाने के नियमों में बसा हुआ था। लेकिन उनका परिवार बदलते दौर का था। गांव से शहर आई दुर्गा देवी अपने बेटे अमित और बहू रिया के घर कुछ महीनों के लिए रहने आती हैं। घर बिल्कुल आधुनिक था, मॉड्यूलर किचन, इंडक्शन, माइक्रोवेव, फ्रिज भरा हुआ, हर चीज मशीन से आसान। लेकिन दुर्गा देवी की आदतें अब भी पुरानी थीं। वो रोज रसोई में जाकर कहती, ये क्या रसोई है? बिना चूल्हे के रसोई अधूरी लगती है। लकड़ी के धुएं से ही खाने में स्वाद आता है। ये गैस वैस तो बस दिखावा है। रिया मुस्कुराकर समझाने की कोशिश करती, माँ जी, अब जमाना बदल गया है। आजकल लोग जल्दी जल्दी काम खत्म करके ऑफिस जाते हैं। इंडक्शन और माइक्रोवेव से खाना झटपट बन जाता है। लेकिन दुर्गा देवी को ये सब बेकार लगता। वो बहू को बार बार ताने देती, हमारे जमाने की औरतें सुबह से चूल्हे पर लग जाती थीं, तभी घर में बरकत होती थी। तुम लोग तो बस शॉर्टकट खोजते हो। धीरे धीरे घर का माहौल भारी होने लगा। अमित ऑफिस से लौटता तो देखता कि माँ और पत्नी में खींचतान हो रही है। वो परेशान हो जाता लेकिन कुछ कह नहीं पाता। एक दिन रिया रो पड़ी, मैं माँ जी का सम्मान करना चाहती हूँ, लेकिन हर बार वो मुझे नीचा दिखाती हैं। मैं क्या करूँ अमित? अमित सोच में पड़ गया। एक रविवार को पूरे परिवार ने मिलकर खाना खाने का प्लान बनाया। रिया ने पास्ता, नूडल्स, पिज्जा बनाया। बच्चे और अमित खुश हो गए। लेकिन दुर्गा देवी गुस्सा हो गईं। ये क्या खा रहे हो तुम लोग? आटे चावल की रोटी में ताकत होती है। ये विदेशी खान पान से घर बर्बाद हो जाता है। बात इतनी बढ़ गई कि दुर्गा देवी ने कह दिया, मुझे तो लगता है मेरी बहू को खाना बनाना आता ही नहीं। रिया की आंखों में आंसू आ गए। अमित ने पहली बार माँ को समझाया, माँ, खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, ये प्यार बांटने का जरिया भी है। आपके हाथों का चूल्हे वाला खाना भी अनमोल है और रिया का मॉडर्न खाना भी। लेकिन आप दोनों में से कोई एक सही और दूसरा गलत नहीं है। ये सुनकर दुर्गा देवी चुप हो गईं। अगले दिन रिया ने सोचा, क्यों न दोनों द्वार को मिलाया जाए। उसने दुर्गा देवी को रसोई में बुलाया और कहा, माँ जी, आज आप मुझे अपने चूल्हे वाले खाने का राज सिखाइए। रिया ने मिट्टी के तंदूर जैसा इलेक्ट्रिक ओवन निकाला और उसमें बाजरे की रोटी सेंकी। दुर्गा देवी हैरान रह गई। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे जमाने का स्वाद है। धीरे धीरे दुर्गा देवी ने भी मॉडर्न किचन का इस्तेमाल सीख लिया। माइक्रोवेव में दाल गरम करना, मिक्सर से मसाला पीसना अब उन्हें भी आसान लगने लगा। कुछ दिनों बाद घर में पूजा रखी गई। सब मेहमान आए तो रसोई से दोनों की हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। एक तरफ रिया पास्ता बना रही थी, दूसरी तरफ दुर्गा देवी दाल बाटी। मेहमान बोले, वाह, पुराने और नए स्वाद का कमाल है ये घर। दुर्गा देवी मुस्कुराई और सबके सामने बोली, मैंने सीखा है कि जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, रिश्तों का स्वाद तभी मीठा होता है जब हम एक दूसरे की सोच को अपनाते हैं। समय के साथ बदली तकनीक ने जहां हमारी रसोई को आसान बनाया, वहीं पुरानी सोच ने स्वाद और संस्कारों को बचाए रखा। असली परिवार वही है जहां पुराना अनुभव और नई सोच मिलकर जीवन को सुंदर बना दें।